कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है सभी विपक्ष को साथ लेके चलने के लिए। राज्यपाल घटना जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं और मैं सतपाल मलिक जी को बहुत दिनों से जानता हूं। नीतीश कुमार जी खुद जाकर के सारे नेताओं से मिल रहे हैं और एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अपना एक राष्ट्रीय अस्तित्व, एक राष्ट्रीय पहचान को पुनः स्थापित करना चाह रही है। तो इन तीसरे मोर्चे के संभावित को देखते हुए कांग्रेस की क्या रणनीति रह सकती है? देखिए, राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर 150 दिन की यात्रा किया, तो उन मुद्दों को उठाया जो आम आदमी से जुड़ा हुआ था। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों का अधिकार, महिलाओं की सुरक्षा और संविधान की रक्षा, ये 5 सवाल को लेके वो चले। जब लौट के आए तो देश में और दुनिया में हिंदुस्तान का स्कैंडल जो हुआ, अडानी का स्कैंडल, ये छाया हुआ था। उस सवाल को जब उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया तो उनके सारे सवालों को मिटा दिया गया, स्पंज कर दिया गया। तो मोदी का भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, मोदी की संवैधानिक संस्थाओं पे हमला का पराकाष्ठा, ये सारी चीजें आज देश के सभी गैर भाजपाई सरकारों और पार्टियों के नेताओं को जो है डरा के, खरीद के एक अधिपत्य का जो है व्यापक राज बनाना चाहते हैं मोदी। इसी को तानाशाही कहा जाता है। तो क्या कोई चुनौती दिखती है कांग्रेस को? एक तरफ जो पुराने सहयोगी, नहीं, मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है सभी विपक्ष को साथ लेके चलने के लिए और ये काम को अलग अलग तौर पे विपक्षी नेता कर रहे हैं, लेकिन सब एक साथ मिलकर कर रहेंगे, इस पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं। राज्यपाल घटना जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं और मैं सतपाल मलिक जी को बहुत दिनों से जानता हूं और उन्होंने जिस मर्यादित ढंग से बात अपनी उठाई, 2-3 जगह की घटनाक्रम उन्होंने बुझाया है। पुलवामा पे उनका जो बयान है, भ्रष्टाचार पे जो बयान है और पीएमओ कैसे शामिल है और आरएसएस के जो लोग हैं वो कैसे शामिल हैं, इस तरह के और बड़े घरानों के लिए कितना खुल के पैरवी किया जाता है प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से, तो ये सब चीज़ें बहुत उन्होंने ठीक कहा है। लेकिन बाहर देश का मोदी जी के सपोर्टर मीडिया, जिन्होंने इतनी बड़ी बात, पुलवामा पे नाम पे चुनाव जीत गए मोदी, और वो पुलवामा पूरी तरह सरकार के विफलता के चलते हुआ, इसका एक शब्द कहीं नहीं आया जो नेशनल सो कॉल्ड चैनल है उसमें। सर, एक अभी और एक हो रहा है बात, जो कर्नाटक के जो 40% कमीशन जो ये एरोपा, उन पर बात हो रहा है कि मोदी जी उनको फोन किए, गिड़गिड़ाए कि नहीं आप नहीं, वो वहाँ मंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ही इस मामले में जो है वो सबको संरक्षण देता रहा और आंख बंद करके सरकार नहीं ना चलती है, सरकार खोल के चलती है और देख रहा है सब चीज। तो वो मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट अगर कर्नाटक की सरकार है, और जब ऊपर से चीजें खराब हो जाती है, भाजपाइयों को क्या पता नहीं है कि अडानी और नरेंद्र मोदी का क्या रिश्ता है, और पता नहीं है कि पूरा देश जो है वो अडानी को बेच दिया नरेंद्र मोदी ने, तो वो झाल बजाने के लिए बेचा है कि उसमें हिस्सेदारी है, इसी के लिए बेचा है। तो नेचुरली वो राज्यों पे है, वो सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, ये सब सरकारें हैं, ये सब लुटेरों का एकदम अड्डा है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है।
गेरुआ बस पहन लेने से कोई ईमानदार है? गेरुआ बस तो आदमी पहनता है घर द्वार छोड़ के जा करके आश्रम में रहने के लिए, कि आश्रम से निकल करके आके सरकार की कुर्सी पे बैठ गए। सरकार की कुर्सी पे बैठ गए तो वो सारी चीजें जो है वो उस लूट खसोट के पार्ट बने हुए हैं। सर आप बहुत क्रिटिकल जब सिचुएशन था भारत का, उस समय आपने पदभार संभाला था गृह मंत्रालय का, सूचना प्रसारण मंत्रालय का। तो आज जो कश्मीर में जो है सर, जो बता रहे हैं कि कश्मीर एकदम शांत हो चुका है। आप जब गृह मंत्री थे, आप पर तो सर चंडीगढ़ में भी अटैक किया गया, तो उस पर बताइए सर। अभी देखिए, कश्मीर में हम लोगों ने जनतंत्र बहाल किया था, लोग पंचायत का चुनाव हमने कराया था, और वहां राज्य में चुनाव कराया था जो फारूक अब्दुल्ला बने थे इतने दिन के प्रेसिडेंट रूल के बाद, और कश्मीर कश्मीर बन गया था। ये तो मोदी जी के बाद जो है ये हेट्रेड की जो सरकार है, पूरी तरह से घृणा का वातावरण पैदा करके जो राजनीति कर रहे हैं, आज का कश्मीर तो उसके तहत एक तरफ सरकारी दहशत था और दूसरी तरफ जो है वो आतंकवादी दहशत। तो ये तो अस्थाई कभी होता नहीं है, ये तो कभी अस्थाई नहीं होता। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारे वक्त में तो पंजाब, कश्मीर, आसाम में उल्फा, एलटीटी, मंडल कमीशन, अडवाणी की रथ यात्रा, सारी घटनाएं घटी, लेकिन हमने देश को उसके बाद उसी पंजाब को हमने पीपुल्स वर्सेस टेररिज्म करा करके, जो पुलिस वर्सेस टेररिज्म होता था उसको करा के वहां चुनाव कराया। तो हम तो आज तो क्रिएटेड प्रॉब्लम है, ये सब मोदी सरकार का क्रिएटेड है। हमारे पास जब मिला था वो इनहेरेंट मिला था, वो इनहेरेंट प्रॉब्लम था जो हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसी सारे परिस्थितियों में आज का सरकार और उस वक्त की समस्या, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।